स्वस्ति पन्थामनुचरीं सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे वै पुनर्ददताग्नता जानता संगमे वै हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, कोई उसे पाता नहीं। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। पतझड़ में बहारों में फूलों में ख्वारों में पतझड़ में बहारों में फूलों में ख्वारों में तेरा रूप झलकता है। रंगीन नजारों में भंवरों की गुलजारों ने कैसा गीत सुनाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। गर्दों में सितारों में तेरा रूप झलकता है। गर्दों पे सितारों में फूलों में ख्वारों में मेहताब में ठंडक है और शम्मा में लाली है। कहीं शाम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। संसार के वाली ने संसार रचा
है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया, संसार रचाया। ओ कमर सीधी करेंगे, नेत्र हल्के से बंद करेंगे, लंबा और गहरा श्वास लेते हुए 3 बार परमेश्वर के मुख्य नाम, निज नाम, प्रिय नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः संयोरविस्रवन्तु नः। देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट की जय। यह नीर हो सुधामय
कल्याण दान दीजे, यह नीर हो सुधामय, कल्याण दान दीजे। ओम शांति शांति शांति। ओम देवी आपः, हे सब जगत के प्रकाशक, सबको आनंद देने वाले सर्वव्यापक ईश्वर, अभीष्टये मनोवांछित और पीतये पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए न हमको शं कल्याणकारी भवन्तु होवें, अर्थात हमारा कल्याण करें। वही परमेश्वर न हमको संयोग हो सुखों की अभिस्रवंतु, सर्वदा सब ओर से वृष्टि करे। ओम शांति शांति शांति। तो प्रथम कक्षा में हमने बताया था संध्या का महत्व। दूसरी कक्षा में हमने बताया था संध्या क्या है। आज तीसरी कक्षा, संध्या क्यों करें, ये प्रश्न है आज का। इस पर चिंतन करेंगे, संध्या क्यों करें। समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि संध्या करेंगे तो परमात्मा खुश होगा। ऐसे लोगों की मान्यता है, बहुत सारे लोग, अगर हम संध्या करेंगे तो ईश्वर खुश होगा। अब शास्त्र कहता है कि ईश्वर न तो खुश होता है और न नाराज होता है, और खुश उसको किया जाता है जिसके नाराज होने का भय हो। हमें लगे कि अमुक व्यक्ति कहीं नाराज न हो जाए। हमारे घर में अतिथि आते हैं तो हम खूब सेवा करते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा न हो जाने के बाद हमारी बदनामी करे। भोजन नहीं दिया, समय से नाश्ता नहीं दिया, रहने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, तो जिससे हमें अपमानित होने का भय होता है उसको हम खुश करने का प्रयास करते हैं। तो खुश और नाराज जीवात्मा होता है, परमात्मा न खुश होता है न नाराज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा सदा एक रस है। क्या कहा? परमात्मा सदा एक रस है, हमेशा आनंद में रहता है। उसके आनंद में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं है। वो क्यों खुश होगा और क्यों नाराज होगा? तो ईश्वर न तो खुश होता है और न तो नाराज होता है। अब इस बात को हम एक सामान्य प्रक्रिया से जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप भोजन क्यों करते हैं, किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए, क्यों करते हैं भोजन? हाँ, भोजन हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करते हैं, न किसी को खुश करने के लिए करते हैं और न किसी को नाराज करने के लिए करते हैं। अब जो लोग केवल पेट भरने के लिए खाते हैं वो लोग बीमार भी हो जाते हैं, और जो लोग स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं वो बीमार नहीं होते। छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी आना, ये ऋतुओं का परिवर्तन चलता है, इसे बीमारी नहीं कहते। बीमारी का मतलब होता है बहुत जटिल पाप कोई किए हों तो उससे कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बवासीर है, पाइल्स है, ये सब बीमारियां में आती हैं। बाकी ये सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये बीमारी में नहीं आता है। ये परिवर्तन है। शरीर जब परिवर्तन, ऋतु जब परिवर्तित होती है तो शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये जो सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, ये विजातीय तत्व हैं।
और परमात्मा ने इस शरीर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जब कोई विजाती तत्व तो शरीर को परेशान करता है तो शरीर अपने आप उसको बाहर निकालता है। क्या करता है? अपने आप बाहर निकालता है। अब आज एलोपैथिक का जमाना है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब खांसी आ रही है तो गोली दे देता है, सिरप दे देता है, तो खांसी सूख जाती है, अंदर ही अंदर वो फेफड़ों में सूख जाती है, श्वास नलियों में सूख जाती है। जब वो सूख जाती है तो हमको लगता है हमको आराम हो गया है, लेकिन जहाँ 5-6 दिन बीतता है फिर हम भोजन करते हैं, फिर वो श्लेष्मा गीला होता है और फिर जुकाम शुरू होता है। इसलिए इसका हमेशा आयुर्वेदिक इलाज ही करना चाहिए। प्राणायाम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो। हालांकि कपालभाति और भस्त्रिका ये सब प्राणायाम में नहीं आते, श्वसन क्रियाएं हैं। क्या है ये? श्वसन क्रियाएं हैं। तो ये श्वसन क्रियाएं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और थोड़ा कभी कभी शहद ले लो, थोड़ा काले मिर्चे, थोड़ा लौंग पीस करके उसमें चाट लो, ठीक हो जाएगा। तो हम भोजन न तो किसी को नाराज करने के लिए करते हैं, न किसी को खुश करने के लिए करते हैं, हम भोजन स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से हम संध्या इसलिए करते हैं क्योंकि संध्या से हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। हम संध्या क्यों करते हैं? क्योंकि संध्या से हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और वहां पर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? संध्या का अर्थ क्या बताया था? ध्यान करना। सम धन ध्या, ये दो शब्द हैं। सम माने अच्छी तरह से, ध्या माने ध्यान करना, यानी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का अच्छी तरह से ध्यान करना, उसे क्या कहते हैं? संध्या। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब जान के गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न। परमात्मा को जब आत्मा में, सिस्टम बता रहे हैं, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख जान की आंखों से। कौन आंखों से? ज्ञान की आंखों से। आंखें दो प्रकार की हैं, एक आंखें चर्म चक्षु जिससे संसार को देखा जा सकता है, दूसरी है ज्ञान नेत्र जिसे परमात्मा को देखा जा सकता है। तब कह रहे हैं आत्मा को जब, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख जान की आंखों से। प्रकाश हुआ मन में उसके, तब मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु है, जितने भी विषय हैं दुनिया के। तो ये जो विषय हैं ये क्या है? दुखदाई। विषय कितने हैं भाई? आज बहुत अच्छा, पिछले साल भी बताया था ना। कौन कौन है 5 विषय? हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। और ये पांचों विषय दुख देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं, सुख नहीं देते। सुख तो आभास होता है लेकिन देते दुखी।
दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, जितने भी विषय हैं दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा, तो मन में मैल जरा न। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, पर मौत के पंजे में आके दुनिया में कोई बचा न रहा। पर मौत के पंजे में आकर दुनिया में कोई बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, से लगा न रहा, उसे फिर कोई क्लेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन। हम लोग अक्सर संसार में मगन रहते हैं। कहाँ मगन रहते हैं? संसार में। और संसार में मगन रहने की चीजें 5 विषय हैं। कहीं शब्द में मगन है, कहीं रूप को देखने में मगन है, कहीं स्पर्श करने में मगन है, कहीं स्वाद लेने में मगन है। तो जो संसार में मगन रहता है, वह सुख दुख के चक्र में आता रहता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। लेकिन जब मनुष्य परमात्मा के ध्यान में मग्न होता है, तब उसे कोई भी क्लेश। अभी क्लेश क्या है? तो महर्षि वेदव्यास क्लेश की व्याख्या कर रहे हैं। क्लेशों के बारे में पतंजलि बता रहे हैं कि क्लेश 5 हैं। कितने हैं? अब क्लेश है क्या, इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास कर रहे हैं। वो कहते हैं क्लेशन्ति इति क्लेशाः, जो जीवन भर जीवात्माओं को रुलाते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्लेश। और ये क्लेश 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इति 5 क्लेशाः। और ये 5 क्लेश केवल ईश्वर के ध्यान से ही नष्ट होंगे। इसको भी याद रखिए, और कोई तरीका नहीं। तो कहते हैं जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उससे आपका मन शुद्ध होता है। मन क्या होता है? पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से बुरे काम बंद हो जाते हैं। आदमी बुरे काम करना छोड़ देता है, शुभ काम करता है। और जब शुभ काम करता है तो परमेश्वर में बार बार मन लगता है। और जब परमेश्वर में बार बार मन लगता है, तो धीरे धीरे समाधि भी लग जाती है। अब इसका उल्टा कर दो। कहते हैं यदि आप संध्या नहीं करोगे, तो आपका मन अपवित्र हो जाएगा। और मन जब अपवित्र होगा, तो बुरे कामों में लगेगा। किसमें लगेगा? बुरे कामों में। और जिस व्यक्ति को बुरे काम करने की 1 साल, 2 साल, 3 साल आदत पड़ जाती है, फिर उसे पापों से प्रेम होने लगता है। क्या होने लगता है? आपने समाज में देखा होगा, बहुत लोग शराब पीते हैं, और पीते पीते कुछ दिनों के बाद शराब ही उनको पीने लगती है। अब वो दवाइयाँ करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन वो छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पापों से प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि वह विषयों का ध्यान करता है।
तो दो चीजें, एक है विषय, एक है विषयी। अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट माने विषय, विषय 5 हो गए। विषयी, विषयी मतलब जिसके अंदर ये विषय रहते हैं, किसके अंदर? संसार में। और संसार किसके अंदर है? परमात्मा के अंदर। तो पूरे ब्रह्मांड का नियामक कौन है? परमात्मा है। तो जब आप परमात्मा का ध्यान करेंगे तो ये विषय आपको परेशान नहीं करेंगे, परंतु ये आपके मित्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जब मित्र बनेंगे तब क्या होगा? तब कान वेद की वाणी सुनेंगे। वेद की वाणी सुनना अच्छा है कि बुरा है? मित्र बन गए कान हमारे। फिर नेत्र क्या करेंगे? सूर्य देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, वीर वीरांगनाओं को देखेंगे, है ना। और जब नेत्र में विकार होंगे तब क्या करेंगे? नाच देखेंगे, नौटंकी देखेंगे, मूवी देखेंगे, तब उधर मन चला जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान करेंगे तो ये इंद्रियां हमारे साथ रहेंगी, और जब इंद्रियां हमारे साथ रहेंगी तो यही संध्या का मुख्य उद्देश्य है। संध्या का एक अर्थ होता है विचार। क्या अर्थ होता है? एक अर्थ हुआ ध्यान, दूसरा अर्थ क्या हुआ? विचार। अगर आपके पास विचार नहीं है तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? विचार। विचार मतलब वेद, विद विचारने धातु से वेद शब्द बनता है। विचार कहाँ है? वेद के अंदर। जब वेद को पढ़ेंगे तो विचार करना आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं चिंतन कैसे किया जाए, हमने कहा वेदों को पढ़ो, चिंतन करना आ जाएगा। ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, परोपकारी है, रोज चिंतन करते करते रहो, अपने आप चिंतन करना आ जाता है। अच्छा, संसार का चिंतन करना आता है कि नहीं आता है? परिवार में चर्चा चलती है, एक व्यक्ति शुरू करता है आज ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, नाश्ता क्या बनेगा, बेटा अपना बताता है, बहू अपना बताती है, सास अपना बताती है, कितना चिंतन होने लगता है। तो जब संसार का चिंतन हो सकता है तो क्या परमात्मा का नहीं हो सकता? परमात्मा का भी चिंतन हो सकता है। इसलिए हम उस परमात्मा का चिंतन करेंगे। तो आइए, आज का प्रश्न है संध्या क्यों करना चाहिए? यह आज का प्रश्न है। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए। संध्या करने से हमारी मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति हो करके ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये प्रश्न उत्तर भी वीडियो में आ गया है आपके, आप वीडियो को सुन करके भी याद कर सकते हैं। धन्यवाद।